पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या हो रहा था पहले की कंडीशन एन क्रमांक की जो वस्तु रखी हुई थी है ना, उसमें क्या करते थे बेटा, वस्तु को पृथ्वी तल से, या अगर मान के चलिए ये पूरा का पूरा क्या हो, पृथ्वी हो, ये वाला बोला जो बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है, ये बोला पृथ्वी हो। तो पहले की कंडीशन में क्या होता था, वस्तु यहाँ रखी हुई थी, ठीक है, तो इसको उठाकर हम थोड़ी ऊंचाई में ले जाते थे, फिर उसका व्यंजन प्राप्त किया, ये था ना। अभी की कंडीशन में क्या है, स्टार्टिंग केस में हम लोग वस्तु यहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कंडीशन बदलेगा तो वस्तु को अंदर से थोड़ा नीचे लाएंगे, ठीक है, ऊपर से हल्का से नीचे लाएंगे। चलो अभी मान के चलते हैं स्टार्टिंग कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर है, टॉप पर है, ठीक है, तब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल है। वस्तु की पृथ्वी की केंद्र से दूरी कितनी है, कैपिटल बना रहा हूं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल, ठीक है, ये स्टार्टिंग केस है। अब यहाँ पर ध्यान, वही चीज लिखा हूं मैं यहाँ पर, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल है, तथा त्रिज्या कितनी है, कैपिटल है, ठीक है, उसकी सतह पर एन द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन है, तब वस्तु द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल, ये जो वस्तु रखी है ना, ये पृथ्वी पर कितने बल आरोपित करती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से जानते हो F=mg, ठीक है, एम जानते हो मतलब mg जानते हो, दूसरा फॉर्मूला भी जानते हो F=g, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ से जानते हो, जी और जी में समान, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों फोर्स के बराबर है, दोनों को इक्वल की, यहाँ से एम से कट गया, यहाँ से जी का मान मिल गया, यहाँ तक अच्छे से पता है, कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। अब ध्यान दो, ठीक है, ये पृथ्वी जो दिख रहा है ना, पूरा पूरा गोला है ना पृथ्वी, ठीक है, मतलब पृथ्वी क्या है बेटा, एक गोला है, ठीक है। अगर पृथ्वी एक गोला है तो इसका कोई ना कोई क्या है, आयतन है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, स्टार्टिंग चैप्टर ओपन करोगे समझ में आएगा, घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अभी कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको विमी सूत्र वाले चैप्टर में, घनत्व इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हाँ क्या चीज, हाँ चैप्टर 2 में विमी सूत्र वाला चैप्टर जो भी होगा ना, फर्स्ट में देखना, फर्स्ट सेकंड होगा, ठीक है। घनत्व इक्वल होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व का साइन होता है बेटा डी, ठीक है, द्रव्यमान का साइन क्या होता है एम, और आयतन का साइन क्या होता है बी, ठीक है, ये निकल गया। आप ध्यान दो, ये पृथ्वी क्या है, पूरा एक गोला है कि नहीं गोला, तो यहाँ पर गोले के आयतन का फार्मूला होता है गोले, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है और उसी से आएगा फार्मूला। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr², ठीक है। ये सर इसको तुम लोग पढ़े हो, हाँ तो और अच्छी बात है, ये पता है तो फिर आसान हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। ये क्या होता है, गोले के आयतन। अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या बोलते चल रहे हैं हम लोग, यदि पृथ्वी का घनत्व कितना हो, d हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, घनत्व इक्वल टू आप लोग जानते हो, हाँ मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, ये सब बुक में नहीं दिया रहता है ना, तो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। घनत्व इक्वल कितना होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व किससे शो करते हो बेटा आप लोग, डी से, द्रव्यमान किससे शो करते हो, कैपिटल एम। क्यों कैपिटल एम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का आयतन होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आयतन को शो करते हो डी से, ठीक है। चूंकि पृथ्वी एक गोला है तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr, ठीक है। आप ध्यान देना, यहाँ पर देखो d = कितना है, m/d। अगर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, m निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो v को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैपिटल M = मतलब ऐसा करो तो v × लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, d × v लिखो, v × d लिखो, एक ही चीज है। अब देखो वैल्यू हम निकाल चुके हो, यहाँ पर आयतन निकाले हो ना, आयतन को ही बोलते हैं बेटा वैल्यू, क्या बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। डी क्यों लिखा, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी का क्या है, डी है, पता तो है कि बाद में कंफ्यूज तो नहीं होगी, डी कहाँ से आया, घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है, आयतन को वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कितना आ गया, v × d। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं कैपिटल M = आयतन का मान आपके पास है, कितना है आयतन का मान, 4/3 πr², तो यहाँ पर आयतन का मान रखो 4/3 πr² × कितना हो गया, ये निकल गया आपका m का मान, ठीक है। तो इसको मान तो पाई का मान तो रख सकते हैं ना।
नहीं, पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान रख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम कोई न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, डेरिवेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसी के फॉर्म में आ गए, इस वजह से रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जहाँ जरूरत होता है वहाँ पर न्यूमेरिकल हो जाता है। आप ध्यान देना, अब समझ, अब एक चीज और आता है, यहाँ पर हम एम के वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, देखो पहले के केस में क्या होता था, पृथ्वी एक गोला था और इस गोले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा था, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, अभी जब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे ना, तो हमको एक द्रव्यमान की वस्तु को उठाकर कहाँ लाना पड़ेगा, पृथ्वी के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है, अभी तो ऊपर में है लेकिन अभी अंदर लाना पड़ेगा, इसलिए इसका द्रव्यमान चेंज हो सकता है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर द्रव्यमान का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ एम का वैल्यू लिखना ना, अब ये जो ऊपर फार्मूला दिख रहा है आपको, समीकरण नंबर 1, इसमें एम का वैल्यू ले जाके पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे नीचे में एम का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसका बना के रखना तभी आगे समझ में आएगा। जी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, कैपिटल जी, नहीं चलो जी हो गया, कैपिटल में ध्यान देना, ऐसा चलो अभी फ्रेश आ रहा, समझ में आएगा। अब वन कितना हो गया, नीचे में क्या किया है, आर कैपिटल आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या की बात है, ठीक है, वो फार्मूला है, लेकिन ये क्या होगा, कैपिटल आर होगा, आर ही होगा, इस वजह से यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना है नीचे में आर, चलो कुछ काट रहा है क्या, कटेगा, ऐसे कैसे नहीं कटेगा, देखो यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, एक बार तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, कटेगा ना, चलो हाँ, मतलब 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार बचेगा, तो कितना हो गया ऊपर में 4/3 पाई, और क्या बचा, जी बचा है, अरे नहीं सबको एक साथ लिखते ना, इधर करके फिर भी जी लिखूंगा सामने में, फिर आर लिखूंगा 4/3 बात तो और लगेगा थोड़ा लिखने में, ठीक है, तो इसको कर देते हैं जी आर डी। अब ठीक है, देखो जी को इधर रख दिया, 4/3 पाई हो गया, जी आर और डी बचा है ना, सबको एक साथ लिख दिया, दिखा, चलो ये लिखने में अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगेगा। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, आई होप सो, लिखोगे तो बगल में से लिख सकते हो, इसे मिटा देता हूँ, अरे तो डेरिवेशन बड़ा है मेरा, इसमें नहीं आ रही, इसमें ऐसे इस पार्ट में जाना, यहाँ तो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, गोले का आयतन करके समझ में आएगा, लिखोगे यार यहाँ पे, अरे समझ में आ जाएगा, पृथ्वी एक गोला ही है, उसी का है, अगर 10th में पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, ये हर जगह बुक में नहीं दिया है, ये तुमको देख के ही समझना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते थे, हाँ वही है। चलो आप क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन लिखेंगे, यदि वस्तु को पृथ्वी सतह से h गहराई पर ले जाया जाए तो, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि वस्तु को पृथ्वी सतह से h गहराई हाँ ले जाएगा, कौन सा बुक में लिखी है डेरिवेशन, हाँ कैसे लिखा होगा बुक में, इतना बड़ा चैप्टर नहीं, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं हटेगा बुक से, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो, मैं तो उसी को पढ़ देता हूँ, तो सर बताएंगे स्कूल वाले क्यों उस चीज को देंगे, हाँ वो भी ठीक है, हमारा काम है कराने का, इसलिए काम, ठीक है, चलो देखो आप ये भी आईएम भी है, ये देख लिखा है मेरे बुक में है, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इतना बड़ा डेरिवेशन कराता भी नहीं अगर जरूरत नहीं होती, ठीक है, बहुत बड़े डेरिवेशन, चलो ध्यान दो, आप क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, अभी यहाँ तक निकाले ना, ये सारा का सारा काम किसके लिए किया है, जब तक पृथ्वी की सतह पर वस्तु थी, ठीक है, आप देखो यहाँ पे अंदर मान की वस्तु थी ना,
ध्यान से देखो तब समझ में आएगा। इसको अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब m द्रव्यमान की वस्तु को हटा के मैं कहाँ ला लिया बेटा, h गहराई पर, ये वाला यहाँ से हटा के यहाँ ला लिया, ठीक है। यहाँ पे आ गई वस्तु। अब वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है, h, ठीक है। आप ध्यान दो, ये गहराई कितनी है, h। यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी थी, r। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, h है। तो ये r हो गया, ये h हो गया, इतना कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, r माइनस h। समझ में आ रहा है कि कचरा हो गया, छोटा सा है तो कैसे करो, ऐसे बनाओ, ठीक है। ये डायग्राम बना ली थे, चलो हो गया, ठीक है। कितना हो गया, r माइनस h। अब फिर से पूरा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। चलो अब फिर से कहाँ आ जाओ, यहीं पे आ जाओ। यहाँ पर क्या हो गया, अब r इक्वल टू कितना हो गया, r इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब वस्तु यहाँ पर है ना, ध्यान दो, अब वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर। अब पृथ्वी को मेरे मुख्य के अंदर कहाँ है, यहाँ पर। मतलब इतने बीच का ही पूरा निकालना है आपका, इतने बीच का ही है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका r हो गया। अब यहाँ पर r कितना है, r माइनस h, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर r माइनस h, ठीक है। अरे वो ठीक है, ये था क्या बीच में, पूरा पोर्शन हटा देते, ठीक है। नहीं, इसको पहले लिखना है, अब ये पूरा इसलिए पहले का है, उसके बाद का है ये। चल इधर ध्यान दो, देखो फिर से शुरू से स्टार्ट हो गया डेरिवेशन। यहाँ पर देखो, अब केवल क्या बदला, r इक्वल टू कितना, r के जगह जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे क्या रखेंगे, r माइनस h रखेंगे। अब देखो फिर से यहाँ पर f इक्वल टू कितना था, mg था, यहाँ पर कितना है, f इक्वल टू वही होगा mg। f इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल f इक्वल टू देखो g आया, कैपिटल m स्मॉल m। अब देखो यहाँ पर भी कैपिटल m था, यहाँ पे भी है ना, इसको m का मान के चलेंगे, ठीक है। अलग थोड़ा से लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोबारा m निकालेंगे इस वजह से। ये कितना हो गया, m डैश f। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे r था ना, था कि नहीं था, यहाँ पे r इक्वल टू कितना, r माइनस h, यहाँ पर पुट कर दी, कितना हो गया, r माइनस h का स्क्वायर। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कितना हो गया, mg इक्वल टू g कैपिटल M डैश स्मॉल m अपॉन कितना हो गया, r माइनस h, ठीक है। देखो यहाँ से भी m कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब ये क्या हो गया, g नहीं है, अब क्या हो गया, g डैश हो गया। पहले g निकाल चुके ना, अब g डैश, तो कितना हो जाएगा, g डैश इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r माइनस h का स्क्वायर। ये निकल गया आपका, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से क्या निकालेंगे, m का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर से निकालना पड़ेगा m का मान, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे किंतु m डैश कितना हो जाएगा, क्या होता है m का मान, 4/3 पाई, फिर क्या लिखते थे, r क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, r माइनस h का क्यूब। हाँ बोलो, अरे हो गया कैपिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं वैल्यू कुछ नहीं होता है ऐसा, वैल्यू नहीं है, ये लो ये लो। अच्छा वो सर आप पैसे लेके मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी लिखो चलेगा। इतना 11th क्लास में मैं तब से बोल के आ रहा हूँ, ये पहली दूसरी क्लास के बच्चे करते हैं, थोड़ा समझा करो। तो सर हम लोग वही क्लास में आए, आइए क्लास में आगे हो। ऐसे मत बोलो। मुझे ना एक्सप्लेन करते वक्त ना सोच समझ के बनाना पड़ता है डेरिवेशन। मैं सोचता हूँ हम लोग कहीं भी क्वेश्चन एक भी पॉइंट मिस किया ना तो फिर क्या समझा नहीं पाऊंगा मैं, इस वजह से एकदम सीक्वेंस से बनाता हूँ पूरा का पूरा। ऐसा है, ये सब नहीं है बुक में, ये सब बीच से उठा के लाया मैं, क्यों, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ। इसमें ओनली मतलब बीच कैसे दिया है, हाँ लेकिन डेरिवेशन पूरा बताना पड़ता है। चलो ये मेरे दिमाग में आ जाता है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कब से बताते आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। हाँ अरे ये मच्छर को ना रजनी की तरफ भेजूंगा मैं। नहीं चलिए नहीं वाले बहुत सारे। ये हो गया एम डेस, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से किसका मान निकल गए, एम डेस का मान निकला, ठीक है। अब ये एम डेस का मान को कहाँ पुट कर दो, समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पर क्या
m डैश का मान समीकरण 3 में रखने। ठीक है, चलो m डैश का मान उठा के कहाँ रख दो, g डैश में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, g डैश इक्वल टू कैपिटल G, फिर क्या है बेटा, पूरा अंदर में m डैश का मान कितना, इतना है ना, तो डायरेक्ट रखता हूं तो कितना हो जाएगा, इंटू 4/3। सर उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी सुविधा है, देख लेना। r माइनस एच का क्यूब इंटू v अपॉन कितना है, कितना है, r माइनस एच का स्क्वायर, r माइनस एच का स्क्वायर। आप देखो यहाँ r माइनस एच का क्यूब है, यहाँ पर r माइनस एच का स्क्वायर है, एक बार कट जाएगा, कटेगा ना, सिर्फ r माइनस एच बचेगा, एक बार तो काट ली, 2 बार कटेगा, मतलब एक ही बात कर रहे हैं, 2 बार कट जाएगा तो एक बार बचा, हाँ एक बार बचा, तो कितना हो गया, फिर नीचे g डैश का मान कैपिटल G, फिर कितना हो गया कैपिटल G। इसको मतलब जितना जितना वर्ड दिया हुआ है ना सबको एक साथ लिखते हैं, 4/3 पाई को पहले लिख देता हूँ, बाकी सबको एक साथ। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/3 पाई, फिर कैपिटल G, फिर क्या है r माइनस एच, फिर D। ठीक है, ये आ गया आपका बेटा g डैश। अरे प्रार्थना दिल्ली दूर है, तो हम कहाँ गए हैं? लेकिन हमको जाना भी है दिल्ली। नहीं जाना है, चलो निकल गया, g का मान निकल गया, g डैश का मान निकल गया, समीकरण नंबर 3 आप कितना हो गया बेटा, समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे पता है, समीकरण 4 को 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, ऐसे किए थे ना, दोनों जी का पिछला डेरिवेशन देखो, दोनों जी का मान निकाले थे नहीं, फिर g डैश से g को भाग दे दिए थे, हो गया था आंसर, बस यही है। यहाँ तक लिख लो, इसमें तो आप बीच में वो थे तो सर भाई आप रिजेक्ट कीजिए लिखे हैं, देखो उसको छोड़ो, और थ्योरी लिखना है क्या, इसलिए नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा, बस इतना याद ये रखो, इसको लिख पाता, इतना मीनिंगफुल है, टेंशन मत लो, ठीक है, देखो चलो मच्छर में गुजरे जा रहे हैं टेंशन मत लो, जितना जरूरी है उतना लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इतने से मीनिंग निकल जाएगा, वो पहला डेरिवेशन था इस वजह से था, इसमें नहीं पड़ेगा सर, इतना काफी लिखो यहाँ, ठीक है, उसके बाद खड़ा देंगे, अब बोर्ड में इतना जगह नहीं है, तो मैथ नहीं पढ़ने वाले सर इसको। सर तो m का मान निकला वही m डैश का भी मान निकलेगा। हाँ m डैश सेम है, या बस अंतर क्या है बताइए, r माइनस एच, और कुछ है क्या अंतर, नहीं, सेम टू सेम, देखो m का मान यहाँ पर वही था, ये बस वही है। इतना क्या नहीं सर, आप तो नहीं बोलोगे फिर। अरे नहीं, देखते हैं, रख देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर आलस में डालो, मेरे से सीखो सुबह का, मेरे और अंकिता से। मेरा मन नहीं करता है सुबह में, नहीं सर, एक शाम को अच्छा लगता है मेरे को प्री फाइनल, एक दिन सर, एक दिन लेकिन सुबह ही सुबह उठ के हड़बड़ आओ, वो वाले सर आते हैं ना, वो वाले सर वही था। अरे उस वाले सर की बात अलग है, वो मुझे वो भी सर मजबूरी में आते हैं, वो भी ले रहे हैं, सब लोग के आते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण नंबर 4 को 2 से भाग करेगा, ठीक है, ये एज इट इज वैसा ही डेरिवेशन है जैसा कि इससे पहले की हो, ठीक है, सेम कर रहे हैं प्रोसेस, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 4 को 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 4 को 2 से भाग देने का, भाग देने, ठीक है, ये आप आगे तक तुम लोग खुद बना लोगे, बन जाएगा। गाँव में जाके मेरी वाली चीज बनाओ। चलो जी डैश का मान रखो, जी डैश का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, 4/, इधर ध्यान दो, बातें मत करो, 4/3 पाई, फिर क्या है, जी है क्या, ठीक है सर, जी, फिर क्या है, r r - h, फिर डॉट अपॉन जी डैश क्या है, 4/3, जी डैश ऊपर में है सर, मतलब जी क्या है, 4/3 जी, फिर क्या है, r है, फिर जी। चलो क्या क्या कर रहा है देखो तो, ये क्या फाइन फाइन वो जी भी कट गया, और जी डी भी कट गया। भी कर दिया, डी वो बचा r माइनस एच और अपॉन r बचा, जी डैश अपॉन जी इस पर कितना हो गया, r माइनस एच अपॉन कितना हो गया, कितना बड़ा है, छोटा सा है ना, कौन बोला सर, ओके, 1 हो गया, और क्या चाहिए, ले समीकरण नंबर 5 बन गया, नीचे लिखेंगे
बना लो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अभी जो बनाया था डायग्राम उसमें क्या आ रहा था, आर बड़ा था कि आर माइनस एच बड़ा था? नहीं आर माइनस है आर माइनस एच बड़ा था पक्का? हाँ वही था डायग्राम देखो, आर माइनस एच बड़ा है या आर बड़ा था उसमें? आर आर बड़ा है। अब क्या आर प्लस एच बड़ा है। ये भगवान, तो मेरे सेंटर में ना बच्चियां उड़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। मैं अपनी टेबल पे रखी क्या है वहाँ पे? बाहर नहीं इसको। मच्छर यहाँ पर भी है बच्चन। उसको ना बैग में रख के ले जाना है, ठीक नहीं है? यहाँ पे याद है मैंने बच्चन मारे थे दो ऐसे देखो यहाँ पे क्या है बेटा, आर बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज ग्रेटर देन आर माइनस एच, मतलब आर बड़ा है आर माइनस एच से। अगर आर माइनस एच से बड़ा है तो ये इसके बराबर में क्या है, आर के बराबर में जी है, तो जी भी बड़ा होगा किससे, जी से, ठीक है? तो आर बड़ा है आर माइनस एच है, अतः जी बड़ा है जी। आप गलत लिख रहे हो क्योंकि पहले वाले डेरिवेशन में फिर हम लोग जी बड़ा था जी डैश है, तो फिर इसमें उल्टा है तो जी डैश बड़ा होगा जी अपना साइन इधर लगा है उधर लगा है, ध्यान से देख बुक में। तो उसमें भी तो वही इसमें भी वही है। हाँ तो वही तो लिखे पर हैं। आगे पीछे है वो हाँ ठीक है, वही है। रीजन यही दी है, आगे पीछे वही चीज है, ठीक है? नीचे देखो आप क्या लिखेंगे, आपका इसी का थ्योरी है बस। पृथ्वी से मैंने करना नहीं हफ्ते में एक बार यहाँ पे वही लिखा है, पृथ्वी से तथा नीचे हफ्ते में दो बार देखो केमिस्ट्री जाने से रहेगी ऊपर फिजिक्स से ये सब्जेक्ट का एक बार लिखो चलो फटाफट, इसके बाद लिखते हैं। सोमवार को ये वाला